बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु हमने जो पाठ प्रारंभ कर रखा है, भक्ति आंदोलन के संत, उस क्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चों हम मीराबाई के बारे में आज चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में एक महिला संत हुई थी अंडाल। उसी तरह से उत्तर भारत में जो है मीराबाई उसी अंडाल की तरह प्रसिद्ध थी। अंडाल भी कृष्ण भक्तिनी थी और मीराबाई भी कृष्ण की भक्तिनी थी। इवन कि वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। बच्चों, राजस्थान के मेड़ता के शासक रत्न सिंह राठौर के यहाँ मीराबाई का जन्म हुआ था, यानी रत्न सिंह राठौर उनके पिता थे। 1498 ईस्वी में मेड़ता के एक गांव कुशली है, वहाँ पे मीराबाई का जन्म हुआ। और कहते हैं कि मीराबाई को बालपन से ही कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम था, यानी वो कृष्ण की मूर्ति को देख करके जो है सो भाव विभोर हो जाती थी और उनके भक्ति में लगी रहती थी बचपन से ही। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हो गया। लेकिन मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति में लीन ही रही। भोजराज की असमय मृत्यु हो गई और मीराबाई जो है उनका दुर्भाग्य रहा कि वो विधवा हो गई। अब तो उनका और भी अधिक समय जो है वो कृष्ण भक्ति में गुजरने लगा। 1531 ईस्वी के आसपास राणा सांगा का छोटा बेटा, जिसका नाम विक्रमादित्य था, वो गद्दी पर बैठा और वो नहीं चाहता था कि मीरा जो है वो कृष्ण भक्ति में इस तरह से लीन रहे या जगह जगह घूमे, मंदिर में जाए, लोगों से मिले, क्योंकि वो एक शाही ख़ानदान से ताल्लुकात रखती थी, राजघराने से उनका रिश्ता था। तो कहा जाता है कि जो उनका देवर था उसने मीरा को विष देने का प्रयास किया, विष खिला करके, लेकिन कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मार सकत ना कोई। मीरा जो है वो बच गई और अब वो चित्तौड़ को छोड़ करके मेड़ता के जो शासक थे, चाचा उनके ब्रह्मदेव उनका नाम था, उनके पास वो चली गई। जोधपुर का राजा मालदेव जो है उसने जब मेड़ता पर अधिकार कर लिया तो मेड़ता को छोड़ करके वो द्वारिका चली गई और द्वारिका में पूर्ण रूप से वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। मीरा के भजन जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे उनका एक भजन है जो लोगों की जुबान पर रहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। महादेवी वर्मा जो कि कवयित्री थी, उन्होंने कहा है कि मीरा के भजन जो हैं वो विश्व के भक्ति रस साहित्य के अनमोल रत्न हैं। जिस तरह से हालांकि चैतन्य जो कीर्तन में करते थे और उनके कीर्तनों को सुनने के लिए उनके आसपास जो है उनके अनुयायियों का जमघट लग जाता था, मीरा के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसका एक दो कारण है कि वो थोड़ा स्त्री थी और समाज चूँकि पुरुषसत्तात्मक होने के नाते पुरुषों का थोड़ा ज़्यादा वर्चस्व रहा है, ऐसा थोड़ा सा मेरा मानना है। ये नहीं भी हो सकता है ये कारण, लेकिन जमघट नहीं रहने के बावजूद भी जो है सो मीरा के भजन काफ़ी लोकप्रिय थे और वो भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में रही। और बहुत सारे भक्ति गीतों का कृष्ण के प्रति भक्ति गीतों का उन्होंने जो है वो रचना की। एक उनका और भजन जो है उसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है, अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, जलवल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। कुछ विद्वानों का कहना है, जो कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि मीरा के गुरु रैदास थे, जो रामानंद के शिष्य थे और चमार जाति से उनका संबंध था। तो मीरा भी, यदि ये बात सत्य है तो मीरा, इसका तात्पर्य है कि मीरा जो है वो जाति पाति और भेदभाव को नहीं मानती थी। वह अत्यंत निडर भी थी। उन्हें अपने देवर जो है वो राणा के द्वारा बहुत परेशान किया गया, फिर भी जो है उन्होंने सारे तकलीफ़ सहे और भक्ति में लीन रही।
वो कहती है कि राना रानो जी मेवान मारहो काई करसी, महे तो गोविंद रागुन गाशियाँ। रानो जी रुससी गाँव रखासी, हरी रुसियाँ कुमलास्या। अर्थात कि राणा जी मेवाड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो गोविंद यानी श्री कृष्ण के गुण गाती रहूँगी। राणा जी अगर नाराज़ भी हो गए तो मेरे रखवाले गाँव वाले हैं, मगर प्रभु श्री कृष्ण यदि रूठ गए तो मैं कुम्हला जाऊँगी, मैं जी ही नहीं पाऊँगी। तो मीरा जो है वो कृष्ण के प्रति पूरी समर्पण की भावना जो है रखती थी और समर्पित भाव से वो भक्ति में लीन रहती थी। बच्चों, अब तक हमने भक्ति आंदोलन के बहुत सारे जो संत रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ा है। कबीर के बारे में, गुरु नानक, फिर वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तो इन सबों के बारे में हमने जाना। और जो ये मध्यकाल का समय था और हिंदू मुस्लिम दोनों तरह का समाज हमारे यहाँ था, तो दोनों में समन्वय स्थापित करने और साथ रह करके भाईचारे की भावना विकसित हो, उसमें उस प्रवृत्ति को बढ़ाने में ये भक्ति आंदोलन जो है वो बहुत ही एक तरह से कारगर सिद्ध हुआ। जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच, इन सबों को दूर करने की, त्यागने के लिए जो है इन्होंने प्रेरित किया। समाज में जो कुरीतियाँ थी उसका भी इन्होंने विरोध किया, चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। बच्चों, भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने स्थानीय भाषा में भजन गाए, पदों का सृजन किया और इससे तो जो वहाँ का समाज था उनको भी ये समझ में आता था। संस्कृत चूँकि काफ़ी कठिन भाषा है तो ये संस्कृत में रचना को सभी नहीं समझ पाते हैं। जो आम लोग हैं उन्होंने जब वहाँ के जो स्थानीय भाषा थी उसमें जब इन पदों को सृजित किया गया तो उनको ये समझ में आती थी। और दूसरी बात कि प्रांतीय भाषा और साहित्य का विकास भी इस तरह से जो है वो हुआ। तो बच्चों, हमने अभी तक जो है वो भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा और उस पर चर्चा की। अब अगला पाठ जो है हम सूफी परंपरा पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।